महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन चुकी है। चुनाव में सबसे ज्यादा अगर इस बार किसी पर नजरें थी तो वो अजीत पवार और शरद पवार पर। चाचा और भतीजे के बीच राजनीतिक जंग चल रही थी। वैसे परिवार में सब कुछ ठीक दिख रहा था क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में पूरा परिवार एकजुट दिखता था, लेकिन जैसे ही बात राजनीति की आती थी तो दोनों के खेमे अलग अलग हो जाते थे। पहले लग रहा था कि अजीत पवार का गुट कमजोर पड़ रहा है क्योंकि उनके साथ परिवार के सदस्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कम हो गए हैं। पूरा परिवार शरद पवार के पीछे खड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। अब अजीत पवार का दबदबा बढ़ रहा है तो शरद पवार उम्र बढ़ने के साथ ही सक्रिय राजनीति से अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच अब यह खबर भी सामने आ रही कि पवार फैमिली फिर से एकजुट हो रही है, यानी एनसीपी फिर से एक हो रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर शरद पवार और अजीत पवार साथ आते हैं तो पार्टी एनडीए में रहेगी या फिर इंडिया गठबंधन में, क्योंकि शरद पवार एनडीए में आने को तैयार नहीं थे, इसलिए अजीत ने पार्टी तोड़ी थी। तो दूसरी तरफ अजीत इस समय डिप्टी सीएम है, सत्ता मिली हुई है, एनडीए छोड़ेंगे तो विपक्ष के नेता बन जाएंगे। ऐसे में सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि एनसीपी किस तरफ जाएगी, और आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे और इसको तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है, एनसीपी में क्या खिचड़ी पक रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी तोड़कर उन्हें सबसे बड़ी चोट पहुंचाई थी। शरद पवार ने तब अजीत पवार को धोखेबाज तक कह डाला था, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब दावा किया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ गई है, नेताओं के बीच आपस में बात नहीं हो रही है, ऐसे में एक बार फिर यह चर्चा छिड़ गई है कि शरद पवार और अजीत दादा साथ आ सकते हैं। इस बार संकेत परिवार के अंदर से आ रहे हैं। एनसीपी के नेता ने भी इस पर बयान दिया है। तो पर्दे के पीछे कौन बिछा रहा है सियासी बिसात? दरअसल शरद पवार के जन्मदिन पर अजीत पवार उन्हें शुभकामनाएं देने उनके घर तक पहुंचे। तभी से राजनीतिक गलियारों में दोनों के साथ आने की चर्चा चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार फिर एक साथ हो जाएंगे। पवार ने परिवार से इस मुलाकात को राजनीति से अलग बताया था, लेकिन इन चर्चाओं पर शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने बयान दिए। उन्होंने इनकार तो नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि इस बारे में शरद पवार जो फैसला लेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के प्रवक्ता अंकुश काकड़े का कहना था कि अजीत पवार ने खुद कहा है कि इस मुलाकात का कोई भी राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए, लेकिन एनसीपी की दोनों पार्टियों में विलय को लेकर शरद पवार जो भी फैसला लेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि शरद पवार के परिवार से यह संदेश आया है, जो पवार रोहित पवार शरद पवार के साथ साय की तरह चलते हैं। अब उनकी मां सुनंदा पवार ने बड़ा बयान दे दिया है। सुनंदा पवार ने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि दोनों एनसीपी एक साथ आ जाएं, इसका सम्मान किया जाना चाहिए, ये मेरी निजी राय है। लेकिन इस संबंध में फैसला पवार साहब और अजीत दादा लेंगे। सुनंदा पवार ने कहा कि दोनों पीढ़ियां कई सालों से एक साथ रह रही हैं। पवार साहब का जन्मदिन था, इसलिए पारिवारिक यात्रा में होने में कोई बुराई नहीं है और ये पारिवारिक मुलाकात थी। साथ ही कार्यकर्ता चाहते हैं कि दोनों पार्टियां एक साथ आ जाएं और मुझे भी ऐसा लगता है कि राजनीति में कार्यकर्ता का महत्व ज्यादा है। सुनंदा पवार ने कहा कि हमें बिखरने की बजाय एक साथ आ जाना चाहिए। अब ऐसे में हम आपको यह भी बता दें कि सुनंदा पवार कौन है जो पवार परिवार को एक साथ लाने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल शरद पवार के दूसरे भाई यानी अप्पा साहब के दो बेटे हुए, एक हुए राजेंद्र पवार और दूसरे हुए रणजीत पवार। रोहित पवार राजेंद्र पवार के बेटे हैं। सुनंदा पवार रोहित पवार की मां हैं। उनके बयान के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि वो शरद पवार और अजीत दादा दोनों को अच्छी तरह से जानती हैं। दोनों के बीच रिश्ता ठीक करने में भी उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। सुनंदा पवार ने कहा कि जब मैं दोनों गुटों को एकजुट होने की जरूरत की बात करती हूं तो मैं महाराष्ट्र के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही होती हूं। एकजुट परिवार ताकत है। पवार परिवार की सीढ़ियां वालों जो ये पीढ़ियां और सीढ़ियां जुड़ी हुई हैं, वो अच्छे बुरे समय में हमेशा एक साथ रही हैं। आपको बता दें कि जुलाई 2023 में एनसीपी में तब विभाजन हो गया था जब अजीत पवार एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। बाद में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पार्टी का नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह दे दिया था, जबकि शरद पवार के गुट का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार रख दिया था। दोनों गुट तब से कट्टर प्रतिद्वंदी हैं और कई बार एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी भी कर चुके हैं, लेकिन चुनाव के बाद से बयानबाजी बंद हो गई है। वैसे अजीत पवार को भी इस बात का एहसास है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को भले ही ज्यादा सीट मिल गई हो, लेकिन शरद पवार के जमीन पर पकड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अजीत पवार देख भी चुके हैं। इस साल जब लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए की तरफ से शरद पवार पर जमकर हमले किए गए थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी महाराष्ट्र में होने वाली अपनी हर रैली में शरद पवार को निशाने पर लिया था। लेकिन बीजेपी की यह कोशिश उल्टा पूरे एनडीए पर ही भारी पड़ गई थी।
मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र से बीजेपी साफ हो गई थी। अगर उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई और पुणे के लोगों ने एनडीए का साथ नहीं दिया होता तो लोकसभा चुनाव में एनडीए की सीटें 10 के अंदर ही रह जाती। और अजीत पवार को एहसास हो गया था कि अगर शरद पवार को निशाने पर लिया गया तो नुकसान बड़ा हो सकता है। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले तो एनसीपी उम्मीदवारों के समर्थन में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की रैलियां रद्द करा दी। साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उन सीटों पर रैली नहीं करेंगे जहां उम्मीदवार एनसीपी का होगा। साथ ही बीजेपी के स्थानीय नेताओं से भी शरद पवार के खिलाफ नहीं बोलने को साफ साफ कह दिया गया और इसका असर दिखाई भी दिया। 6 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, जो शरद पवार का गढ़ माना जाता था, वहां की 80% से ज्यादा सीटों पर एनडीए ने कब्जा कर लिया और यही रणनीति उसके लिए फायदेमंद साबित हुई। शरद पवार की पार्टी को विधानसभा चुनाव में भले ही सिर्फ 10 सीट मिली हो, लेकिन अजीत गुट से ज्यादा वोट शरद पवार की एनसीपी को ही मिला है। यानी अजीत को एहसास है कि शरद का दबदबा अभी भी कायम है और वो कई बार वापसी भी कर चुके हैं और इस बार भी कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ शरद पवार अब 84 साल के हो चुके हैं। उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अब वो इस तरह से सक्रिय नहीं रह सकते जैसे वो 20 साल पहले हुआ करते थे। शरीर ज्यादा मेहनत की इजाजत नहीं दे रहा है। ऐसे में परिवार का दबाव उन पर भी है और वो अजीत पवार को माफ कर दे। दरअसल पार्टी से शरद पवार नाराज चल रहे थे और उन्होंने अजीत पवार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगा दिया था, जिसमें कहा गया था कि अजीत पवार को उनका नाम और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए, क्योंकि वोटर कंफ्यूज हो जाएंगे। वो शरद पवार के नाम और निशान को देखकर शरद पवार के नाम पर ही वोट दे आएंगे और इसका फायदा अजीत पवार उठा ले जाएंगे। फिलहाल क्या एनसीपी एक हो पाएगी? क्या अजीत पवार और शरद पवार एक बार फिर से चाचा भतीजे साथ आएंगे? ये पहल तो जरूर हुई है, लेकिन ये उतना ही मुश्किल लग रहा है जितना कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन। नवदर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।